किसान भाइयों, आप सभी देख रहे हैं कि गर्मी अब बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यदि आप आज का टेम्परेचर आपने देखा हो, नोट किया हो, तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आज का टेम्परेचर गया है। तो साथियों, बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, हीट देखने को मिल रही है। इतनी गर्मी में हमारे पौधे में बहुत सारी समस्याएं आती है। साथियों, पौधा आपका स्ट्रेस में जा सकता है, तनाव में जा सकता है, पौधे में फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलेगा। साथियों, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ नहीं आएगी, तो बहुत समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स आपको बताएंगे, साथियों कुछ खाद बताएंगे, न्यूट्रिशन बताएंगे। यदि आप इनको अपनी फसल के अंदर बैलेंस रखते हैं, पूरा रखते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, तो ये आपकी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देगा, तनाव में नहीं आने देगा, और इतने हाई टेम्परेचर में भी आपकी जो फसल है साथियों वो बेहतर ग्रो करेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। उसके साथ साथ कुछ सावधानियां हैं, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो भी हम आपको बात करेंगे। वेजिटेबल की खेती करते तो साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये जरूर देखिएगा साथियों एंड तक। थोड़ा वीडियो लंबी होगी पर लास्ट तक देखिएगा। चलिए जानते हैं कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें अपनी फसल पर इतने हाई टेम्परेचर के अंदर। देखिए, सबसे पहले यदि हम टमाटर की फसल की बात करें, यदि आपने टमाटर की खेती करी हुई है तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण आप देखेंगे खेतों में कि पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लग जाती है। आप देखेंगे पत्तियां करली हो जाने लगेंगी, ऊपर की ओर मुड़ने लग जाएंगी। अब साथियों, बहुत ढेर सारे किसान भाई को लगेगा कि कहीं थ्रिप्स का अटैक तो नहीं है, क्योंकि थ्रिप्स में भी पत्तियों ऊपर की तरफ मुड़ती हैं ऐसे साथियों, लेकिन वो नई पत्तियां मुड़ती हैं। आप देखेंगे तनाव के कारण सबसे पहले नीचे की पत्ती करली होती है, सैली होती है। देखिए साथियों, टमाटर के अंदर या सभी फसलों के अंदर हाई टेम्परेचर में क्या है कि साथियों ट्रांसपेशन होता है, यानी कि जो पत्तियों से पानी है वो वायुमंडल में उड़ने लगता है। साथियों, ज़्यादा हाई टेम्परेचर का इवोपरेशन होने लगता है, तो पौधा क्या है उस पानी को साथियों कम करने को और पानी को रोकने को, यानी कि पानी ज़्यादा नहीं निकले, यानी कि पानी को बैलेंस करने के लिए अपनी पत्ती को ऊपर की ओर मोड़ लेता है, जिससे ट्रांसपेशन है वो कम हो और इसके साथ साथ जो पौधा है, पौधे के अंदर पानी की मात्रा साथियों भरपूर रहे, बनी रहे। तो साथियों इसलिए पौधा अपनी पत्तियों को मोड़ता है, लेकिन इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि पानी साथियों भरपूर मात्रा में न रहे। साथियों, पानी जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा पत्तियां मुड़ेगी और पत्ता उतना तनाव में जाएगा, तो पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है इस समय पर। तो इस तरीके की समस्या हमें टमाटर के अंदर देखने को मिलती है। बेल वर्ग की फसलें आपने लगाई हुई, स्पेशली आपने खीरा लगाया हुआ है, खरबूजा लगाया हुआ है, तरबूज खरबूज लगाया हुआ है। साथियों, खरबूजे में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती। खरबूजे की फसल आपने लगाई है तो उसमें समस्या नहीं आती कि आपको ज़्यादा पानी देना पड़े, उसमें हमेशा कम पानी में वो बहुत ही अच्छी फसल तैयार होती है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को, उसमें ज़्यादा पानी आप देंगे तो आपकी फसल विल्टेड हो जाएगी और पूरी फसल वेस्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो खरबूजे ऐसी फसल है जिसको पानी नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर साथियों वाटरमेलन यानी कि तरबूज की फसल लगाई हुई है कि आप देखेंगे उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, पत्तियाँ छोटी रह जाएंगी अगर साथियों पानी की कमी साथियों है उसके अंदर। उसी तरीके से खीरे के अंदर क्या होता है कि पत्तियाँ मुरझाने लगती साथियों, पौधा साथियों पानी की कमी के कारण सिम्टम्स दिखाने लगता है। अब एक समस्या हो रही थी कि कभी कभी विल्ट का सिम्टम जो है साथियों रूट रॉट के कारण भी आता है। पौधे में रूट रॉट हो यानी कि जड़ गलन हो साथियों, तो ऐसे में अगर आपको लगे कि पत्तियां मुरझा रही हैं, बहुत तेज गर्मी में मुड़ रही ऊपर को और वो रूट रॉट के कारण हो रहा है, उसमें आप ज़्यादा पानी दिए चले जाएंगे तो समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। इससे आप देख लें, समझ लें कि ये गर्मी कितना साथियों अटैक कर रही है, रूट रॉट हो रहा है या विल्ट आ रहा है, जड़ों को निकाल करके चेक कर ले, तो उस हिसाब से आपको पानी का मैनेजमेंट फसल में करना है। तो देखिए, पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नहीं आएगी अगर हाई टेम्परेचर है तो साथियों। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो पानी का मैनेजमेंट है हमारा बेहतर होना चाहिए दोस्तों। पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और पानी कम भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो विल्ट हो जाएगा, और अगर आप जरूरत से ज़्यादा दिए चले जा रहे हैं तो विल्ट आ जाएगा, उगड़ा लग जाएगा। पानी कम हुआ तो ग्रोथ नहीं आएगी और फ्लावर ड्रॉप होगा। तो साथियों इसलिए पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, और पानी का मैनेजमेंट आप अपने आप पौधे को देख करके साथियों अनुमान लगा सकते हैं कि आपको लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ रुक गई है। तो साथियों अगर आपको पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो उस समय पर ग्रोथ नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं साथियों रूट आउट रॉट हो चुका है, उससे ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो, या फिर आपको लग रहा है पानी कम दे रहा हूँ उसके बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही, तो फिर आप लोगों को साथियों पानी की मात्रा को बढ़ाना है जिससे ग्रोथ चालू हो दोबारा से। तो जिसको प्लांट को देख करके साथियों पानी का जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों को डिसाइड करना है कब पानी देना है, कब पानी नहीं देना। पानी बहुत जरूरी है, उसका सही मैनेजमेंट सही तरीके से दिया जाए साथियों, तो बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पाएंगे, बच जाएंगे। तो पानी का मैनेजमेंट आपका अच्छा रहे ताकि इतने हाई टेम्परेचर में आप लोगों को ज़्यादातर जो फसल की ग्रोथ है वो बेहतर होगी, फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए साथियों, कुछ खादों के बारे में बात करते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर पर आपके पौधे को साथियों तनाव से बचा लेते हैं, यानी कि इतने हाई टेम्परेचर पर सूखे के तनाव को बचाएंगे साथियों, हाई टेम्परेचर के तनाव से बचाएंगे। उसमें सबसे पहला जो हमारा खाद आता है, नंबर 1 पर न्यूट्रिशन आता है, वो आता है साथियों हमारा पोटेशियम। साथियों पोटेशियम अगर आप बैलेंस मात्रा में रखते हैं साथियों, उपयोग करते हैं, तो ये क्या है कि जो हमारा स्टोमेटे होते हैं साथियों, यानी कि आप जानते हैं पत्तियों के अंदर छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं साथियों,
साथियों उनके खुलने और बंद करने में साथियों हेल्प करता है हमारे। और जब हाई टेम्परेचर होता है दोस्तों तो ये क्या है कि उन क्षेत्रों को बंद कर देता है साथियों, जिससे कि यानी कि साथियों बात करें तो पानी उसका ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, यानी कि पानी का लॉस प्लांट के अंदर से ज़्यादा ना हो दोस्तों, इसलिए उन पोर्स को बंद कर देते हैं। उसके बाद इसके लिए पोटेशियम जरूरी होता है साथियों। तो पानी स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए साथियों जो पोटेशियम है उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। अब साथियों सही समय पर स्टोमेटा बंद होंगे खुलेंगे तो साथियों पानी का लॉस कम होगा प्लांट के अंदर, जिससे कि प्लांट के अंदर जो पानी की मात्रा है साथियों बैलेंस रहेगी, बराबर रहेगी, और आपका पौधा स्ट्रेस को तनाव को झेल पाएगा हाई टेम्परेचर में भी। इसलिए पोटेशियम उचित मात्रा में होनी चाहिए साथियों, बहुत ही अच्छा काम करेगा साथियों, बेस्ट रिजल्ट रहेगा। साथ ही साथ साथियों मैं आप लोगों को बता दूं साथियों पोटेशियम को उपयोग करने से साथियों फल हमारे फटते नहीं और जमीन में साथियों ठंडक बनी रहती है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा साथियों कि पोटेशियम आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम पौधे की मजबूती देता है, कीटों की समस्या तो कीटों के प्रति टॉलरेंस बनाता है, आपके पौधे को मजबूत बनाता है। तो साथियों पोटेशियम जरूर इस समय पर आप लगाएं साथियों। आप NPK 0.34 का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साथियों NPK 0.34 एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको आप हर स्टेज में दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहे तो आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में उस समय पर दे सकते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस पोटेशियम होगा दोस्तों। तो वेजिटेटिव स्टेज में रूट डेवलपमेंट भी हो रहा होता है साथियों, पौधे का विकास भी हो रहा होता है। तो साथियों इसके साथ साथ पौधे को मजबूती भी चाहिए, तो उस समय पर हम जो है फास्फोरस भी दे सकते हैं, पोटेशियम भी दे सकते हैं, तो उस समय पर भी दे सकते हैं साथियों। आप फ्लावरिंग स्टेज में भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में फास्फोरस साथियों बहुत जरूरत होता है किसी भी फसल के लिए। तो अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में उस समय पर दे सकते हैं साथियों। साथियों आस पड़ोस फूलों को भी बढ़ाएगा, पोटेशियम आपके पौधे को तनाव से बचाएगा और कीटों से बचाएगा। उसी तरीके से आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में साथियों फल बनने की अवस्था में है, तो साथियों उस समय पर भी फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए साथियों फास्फोरस और पोटेशियम साथियों दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ही साथियों ज़्यादा जरूरी होता है। तो 0.34 एक ऐसा खाद है जिसको आप हर स्टेज में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए दूसरा जो हमारा बहुत ही जरूरी रहता है साथियों हमारी फसलों को तनाव से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए, वो और हमारा कैल्शियम, यानी कि गर्मी के तनाव से आप बचाना चाहते हैं तो कैल्शियम की कमी भी आपके प्लांट के अंदर नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि कैल्शियम जो होता है साथियों वो सेल वॉल को मजबूत करता है। आप किसी भी साथियों पौधे के जो सेल है साथियों, यानी कि जो कोशिकाओं से पौधा हमारा बना होता है, और उन कोशिकाओं की यदि सेल मजबूत हो साथियों तो पौधा हर तरीके के तनाव को झेल पाएगा। उसी तरीके से साथियों जो कैल्शियम अगर उचित मात्रा में प्लांट के अंदर होता है तो हमारी फसलों का रूट डेवलपमेंट साथियों एक बेहतर ढंग से हो पाता है। अगर रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा तो साथियों वैसे ही पानी दूर दूर से साथियों हमारा मैनेजमेंट करके पौधा ले पाएगा, इससे उसे ज्यादा साथियों गर्मी का ज्यादा तनाव है वो झेलने को बिल्कुल नहीं बनेगा साथियों। सूखे की स्थिति आपके प्लांट में बिल्कुल नहीं बनेगी साथियों, इससे आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। उसके साथ साथ देखिए तीसरा जो न्यूट्रिशन होना चाहिए हमारा, अगर आपका पौधा साथियों स्ट्रेस को झेल पाए, गर्मी के तनाव को झेल पाए साथियों, तो वो है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत जरूरी होता है। मैग्नीशियम सल्फेट इतने हाई टेम्परेचर में साथियों हमारे प्लांट के अंदर साथियों फोटोसिंथेसिस को मेंटेन रखता है, क्योंकि देखिए साथियों क्लोरोफिल निर्माण का एक मुख्य कंपोनेंट है ये। अगर साथियों मैग्नीशियम उचित मात्रा में है साथियों तो पौधे में ग्रीनिश आप लोगों को बेहतर देखने को मिलेगी, जिससे पौधा इतने हाई टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा, जिससे कि आपका पौधा साथियों गर्मी के तनाव से साथियों आसानी से बच पाएगी, स्ट्रेस से बच पाएगा, हाई टेम्परेचर को आसानी से झेल पाएगा। तो मैग्नीशियम भी हमारे प्लांट के अंदर उचित मात्रा में होना आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट तत्व आता है साथियों वो आता है सिलिकॉन। देखिए साथियों सिलिकॉन हमारे पौधे के लिए कोई आवश्यक न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं, आप ये बात समझ लीजिए। अगर इसकी कमी भी हो जाएगी तो हमारा पौधा उचित ग्रोथ करेगा, अच्छा उत्पादन देगा, तो ये आवश्यक न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं साथियों। लेकिन अगर हम सिलिकॉन की उचित मात्रा साथियों अपने प्लांट के अंदर लगा देते हैं साथियों इस समय पर, तो ये क्या है हमारी सेल वॉल को मजबूत करता है साथियों, जिससे कि हमारा पौधा साथियों हीट के तनाव से टॉलरेट हो पाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर के प्रति साथियों पौधे को टॉलरेट बनाता है सिलिकॉन बेस्ड। तो साथियों आप कुछ ऐसा फर्टिलाइजर साथियों बात करें तो सिलिकॉन का बेस तो आप स्प्रे ले सकते हैं साथियों, यदि आप अपनी फसल को गर्मी के तनाव से बचाना चाहते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा साथियों न्यूट्रिशन है वो हमारा साथियों देखिए हाई टेम्परेचर में आपके पौधे के अंदर जिंक की कमी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा जिंक है। देखिए जिंक हमारे प्लांट के अंदर साथियों बात करें तो एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों हीट स्टॉक प्रोटीन। हीट स्टॉक प्रोटीन साथियों इसको बात करें तो इसको बनने में हेल्प करता है। अब देखिए हीट स्टॉक प्रोटीन जितना ज्यादा हमारा बनेगा ये आपके पौधे को साथियों तनाव से उतने ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर का साथियों जो भी आपके पौधे के अंदर नुकसान हो रहा है उनको रिपेयर करता है साथियों, यानी कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट साथियों हाई टेम्परेचर को साथियों बात करें तो टॉलरेंस बढ़ाता है। तो ये भी जो है साथियों बहुत ही जरूरी है जिंक हमारी पौधे के लिए साथियों। तो जिंक हमारे प्लांट पर ग्रीनिश इफेक्ट भी देता है, तो जिंक की कमी भी इस समय पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पौधे में साथियों, बोल करके भी वो भी बैलेंस मात्रा में आपके प्लांट के अंदर होना चाहिए। तो देखिए अब इनको आप कैसे कैसे दे सकते हैं साथियों। उसके साथ साथ एक और है जो आप लोगों को जरूरी समय पर स्प्रे कर देना चाहिए अपनी फसल पर, वो है हमारा सीवेड एक्सट्रैक्ट। देखिए साथियों सीवेड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो सागरिका आता है बायोविटा नाम से एंजाइम गोल्ड नाम से आता है, उसको आप जरूर गर्मी में एक स्प्रे जरूर लगाइए साथियों, क्योंकि वो भी हमारे पौधे को साथियों गर्मी के तनाव से
आसानी से बचा करके हमारे पौधे को साथियों सभी न्यूट्रिशन, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से सप्लाई करवाता है साथियों, जिससे कि हमारा पौधा गर्मी के तनाव से आसानी के साथ बच पाता है और इसके साथ साथ अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। तो वो भी बहुत शानदार साथियों होता है। सीवेड एक्सट्रैक्ट वो कोई भी ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं। तो साथियों ये अगर ये जो फर्टिलाइजर है साथियों, और जो मैंने एक आप लोगों को सीवेड एक्सट्रैक्ट यानी कि बायोविटा या फिर सागरिका ये बताया साथियों, इसका स्प्रे आप साथियों गर्मी के अंदर ले लेते हैं तो साथियों आपका पौधा जो गर्मी का तनाव को अच्छे से झेल पाएगा और इस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रोथ पर कर पाएगा और आपको फ्लावर ड्रॉपिंग समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हाई टेम्परेचर में आपको अच्छी खासी साथियों फ्रूटिंग है, फल है, वो देखने को मिल जाएगा साथियों। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो पानी का मैनेजमेंट है वो भी बेहतर रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे साथियों तो आप ध्यान देंगे कि आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। अब देखिए इनको हमें देना कैसे वो भी जान लेते हैं वीडियो में, यानी कि कैसे कैसे हम इनको एप्लीकेशन प्लांट के अंदर क्रॉप के अंदर साथियों कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा एनपीके 032 फर्टिलाइजर आता है साथियों, उसको आप लोग क्या करें कि आपकी फसल जिस भी अवस्था में साथियों उसका 1 kg पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे ले सकते हैं साथियों। 3 स्प्रे ले सकते हैं एनपीके वेजिटेटिव स्प्रे में साथियों, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज में, तीसरा स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज में। पहले में एनपीके 20-20, दूसरे में एनपीके 034, तीसरे में 0050। उसके अंदर आप बोरॉन भी ऐड कर लीजिए साथियों। फसल किसी भी अवस्था में हो, अगर आप अभी जिस भी अवस्था में साथियों इतने हाई टेम्परेचर में आप एक स्प्रे ले लीजिए तो आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथियों देखिए अगर आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है तो यूरिया के साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट आप दे सकते हैं साथियों। इससे मैग्नीशियम जिंक आपके प्लांट को साथियों मिल जाएगा, पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि आपको पौधा किसी भी तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर वेजिटेटिव स्टेज में नहीं साथियों, कोई और स्टेज है साथियों, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, तो साथियों उस समय पर जो भी फर्टिलाइजर देना उसके साथ साथियों मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट साथियों आप लोग ऐड कर सकते हैं बेझिझक। वैसे वेजिटेटिव स्टेज में साथियों इस स्टेज में फर्टिलाइजर दे देने चाहिए। इससे हमारे पौधे में जो मैग्नीशियम है, जिंक का साथियों ये पूरा रहेगा और आगे चल करके कितना भी हाई टेम्परेचर है साथियों हमारा पौधा उसको आसानी से टॉलरेट कर पाएगा। तो साथियों उस समय पर सबसे बेस्ट टाइम रहता है साथियों जब वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है, स्टेज रहती है, ये दोनों फर्टिलाइजर देने का। उसके साथ साथियों सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर आप लोगों को मैं बता दूं साथियों, आप एक स्प्रे उसको आप कभी भी कर सकते हैं पूरी फसल अवधि में, और एक स्प्रे आप कैल्शियम का जरूर ले लें समय देकर। कैल्शियम और सिलिकॉन बेस्ड दोनों का एक साथ 20 स्प्रे ले सकते हैं साथियों, या फिर जो हमारा कैल्शियम है साथियों इसके किसी भी फंगीसाइड के साथ या फिर इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। कैल्शियम का स्प्रे कभी भी फास्फोरस के साथ बिल्कुल भूल करके भी न करें, क्योंकि आपस में फास्फोरस और कैल्शियम साथियों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे कि साथियों इनके रिजल्ट हमें भूल करके भी देखने को नहीं मिलते। तो साथियों आप इस तरीके से लें। और इसके साथ साथियों जो हमारे सीवेड एक्सट्रैक्टर है, बायोविटा, सागरिका खाद होगा, वो भी किसी के साथ उसको भी कॉम्बिनेशन बना करके साथियों आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक स्प्रे इनका ले सकते हैं साथियों। जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट हो गया बेसल डोज में दे दीजिए साथियों। और इसके से जो मैंने बताया एनपीके 032 बोरॉन साथियों उसका आप स्प्रे ले लें। और बाद में जो सागरिका साथियों जो हमारे एक आध फर्टिलाइजर के स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साथियों बात करें तो स्प्रे में साथियों हरकत कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में सभी प्रकार की पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आपको पौधा अच्छे तरीके से साथियों जो कीट है साथियों गर्मी के तनाव है साथियों सूखे की स्थिति है उसको झेल पाएगा साथियों, और आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है जो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं वीडियो में।